दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल तैयारी गुरु पर। दोस्तों, आज हम लोग हिंदी व्याकरण में एक टॉपिक है रस, इस पर हम एक टेस्ट करेंगे और आपको टेस्ट के बाद में कमेंट करके बताना है कि आपने इस टेस्ट में कुल कितने क्वेश्चन सही किए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, स्थायी भावों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शंस हैं 9, 10, 11 या फिर 12। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। स्थायी भावों की कुल संख्या कितनी है? 9। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, शांत रस का स्थायी भाव क्या है? शांत रस का स्थायी भाव पूछा है। ऑप्शंस हैं जुगुप्सा, क्रोध, शोक या फिर निर्वेद। तो इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, निर्वेद। शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? निर्वेद। अगला क्वेश्चन, इसमें दिया है श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? ऑप्शंस हैं उत्साह, शोक और ऑप्शंस हैं हास और ऑप्शन डी दिया है रति। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, रति। श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति, या फिर कहीं कहीं पर प्रेम भी दिया रहता है, प्रेम। अगला क्वेश्चन, विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है? ऑप्शन है हास्य, शांत, अद्भुत, वीभत्स। विस्मय जो स्थायी भाव है ये किस रस में होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, अद्भुत। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होता है? विस्मय। अद्भुत रस में स्थायी भाव होता है विस्मय। अगला क्वेश्चन, इसमें कुछ पंक्ति दी है, इसमें रस बताना है। किलक अरे मह नेह नियारूं, इन दांतों पर मोती बारूं। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? क्या है पंक्ति? किलक अरे मैं नेह नियारूं, इन दांतों पर मोती बारूं। इसमें बताना है आपको कौन सा रस है। ऑप्शन दिए हैं वीर, शांत, वात्सल्य या फिर हास। तो बताइए, इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वात्सल्य। क्योंकि यहाँ पर क्या दिया है? किलक अरे मैं नेह नियारूं, इन दांतों पर मोती बारूं। यहाँ पर ममता का भाव है तो इस लाइन में, तो यहाँ हो जाएगा वात्सल्य रस। अगला क्वेश्चन, सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है? रसों में सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ कौन सा रस माना जाता है? ऑप्शंस हैं रौद्र रस, श्रृंगार रस, करुण रस या फिर वीर रस। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रृंगार रस। श्रृंगार रस को सर्वश्रेष्ठ रस माना जाता है और इसे रसपति भी कहा जाता है, रसपति। रसपति क्या है? श्रृंगार रस। अगला क्वेश्चन, कवि बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि हैं? जो कवि बिहारी हैं ये किस रस के कवि हैं? ऑप्शंस हैं करुण, भक्ति या श्रृंगार या फिर वीर रस। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, श्रृंगार रस। जो कवि बिहारी हैं वो भी श्रृंगार रस के ही मुख्यतः कवि हैं। अगला क्वेश्चन, पंक्ति दी है इसमें, जहाँ तहाँ मज्जा मांस रुचिर लखी परत बगारे, जित जित छिटके हाड़ सेत कहूँ कहूँ रत्नारी। इस अवतरण में रस बताना है। विवश रस है या फिर अद्भुत रस है या भयानक रस है या फिर हास्य रस है? आप इस पंक्ति को पढ़िए एक बार। जहाँ तहाँ मज्जा मांस रुचिर लखी परत बगारे, जित जित छिटके हाड़ सेत कहूँ कहूँ रत्नारी। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए, विवत्स रस। विवत्स रस में क्या होता है स्थायी भाव? घृणा। इस आप पंक्ति को पढ़ेंगे तो आपको घृणा स्थायी भाव महसूस होगा, घृणा या जुगुप्सा। ये स्थायी भाव होता है विवत्स रस का। अगला क्वेश्चन, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? ऑप्शंस हैं शांत रस है या फिर श्रृंगार रस है, करुण रस है या फिर हास्य रस है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रृंगार रस। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तो इसमें हो जाएगा श्रृंगार रस। अगला क्वेश्चन, शोभित कर नवनीत लिए, घुटरूनी चलत रेणु तन मंडित,
मुख दधि लेप किए। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? ऑप्शन हैं श्रृंगार, हास्य, करुण या फिर वात्सल्य। या यहाँ पर पंक्ति कौन सी दी है? शोभित कर नवनीत लिए, घुटरूनी चलत रेणु तन मंडित मुख दधि लेप लिए। यहाँ आप देख सकते हैं घुटरूनी चलत, बच्चे की बात हो रही है, और मुख दधि लेप लिए मतलब भगवान कृष्ण की यहाँ पर बात हो रही है जब वे बाल रूप में थे। तो यहाँ कौन सा रस हो जाएगा? वात्सल्य रस। अगला क्वेश्चन है टा, ठा, डा और ढा वर्णों के प्रयोग का संबंध काव्य के किस गुण से है? ऑप्शंस दिए हैं माधुर्य, ओज, प्रसाद या ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ओज। जो टा, ठा और डा और ढा वर्णों का प्रयोग होता है इसका संबंध ओज गुण से होता है। काव्य का एक गुण है ओज, इससे होता है। अगला क्वेश्चन है क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? जो क्रोध स्थायी भाव है ये किस रस का स्थायी भाव है? ऑप्शन से विभत्स, भयानक, रौद्र या फिर वीर रस का। तो इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, रौद्र रस। अगला क्वेश्चन माधुर्य गुण का किस रस में प्रयोग होता है? ऑप्शन है शांत रस में होता है, या श्रृंगार रस में, भयानक में या रौद्र रस में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रृंगार रस। श्रृंगार रस में प्रयोग होता है माधुर्य गुण का। अगला क्वेश्चन प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है? दुख जलनिधि डूबी सहारा कहाँ है? इन पंक्तियों में कौन सा स्थायी भाव है? ये पंक्ति दी गई है प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जलनिधि डूबी सहारा कहाँ है। इनमें बताना है आपको स्थायी भाव कौन सा है। पहले तो आपको देखना है कि इसमें रस कौन सा है, फिर आप देखेंगे कि स्थायी भाव कौन सा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या दिया है कि प्राण प्यारा कहाँ है, मतलब यहाँ पर एक दुख की बात हो रही है और शोक है यहाँ पर। तो शोक तो हो गया स्थायी भाव, और यहाँ पर रस कौन सा होगा? करुण रस हो जाएगा। शोक स्थायी भाव में रस कौन सा होता है? करुण रस, करुण रस। और अगर यहीं पर किसी वात्सल्य की बात होती या ममता का यहाँ पर भाव कहीं पे होता, दुख ना होता, तो वहाँ पर हो जाता वात्सल्य रस। लेकिन यहाँ पर दुख है तो यहाँ पर हो जाएगा शोक और करुण रस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रस कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शंस हैं 3 प्रकार के, या 7 प्रकार के, 8 या फिर 9 प्रकार के। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 9 प्रकार के। रस कुल 9 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन है पंक्ति दी गई है ऊधो मोहि ब्रज विसरत नाही, हंस सुता की सुंदर कगरी और द्रुमन की छाई। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? ऑप्शन दिए हैं श्रृंगार रस, हास्य रस, वीर रस या फिर करुण रस। तो इसमें हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, श्रृंगार रस है। अगला क्वेश्चन हिंदी साहित्य का 9वां रस कौन सा है? भक्ति, वात्सल्य, शांत या फिर करुण रस। तो इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, शांत रस। शांत रस ये 9वां रस माना जाता है, क्योंकि जो भरत मुनि थे, भरत मुनि उन्होंने कुल 8 रस बताए थे, और जो 9वां रस है ये किसने बताया? ये अभिनवगुप्त ने बताया था। अभिनवगुप्त ने 9 रस बताए, और 9वां रस कौन सा बताया? शांत रस, शांत रस। अगला क्वेश्चन देखते हैं पंक्ति दी है उस काल कार्य क्रोध के तन कांपने लगा उसका, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। क्या है? उस काल कार्य क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। तो इसमें कौन सा अलंकार है, कौन सा रस है? ऑप्शंस दिए हैं वीर रस, रौद्र रस, अद्भुत रस और करुण रस। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, रौद्र रस, क्योंकि यहाँ पर क्रोध की बात हुई है, क्रोध की, तो हो जाएगा रौद्र रस। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है? क्रोध। अगला क्वेश्चन है वाक्य रसात्मकम काव्यम किसका कथन है? ऑप्शन दिए हैं विश्वनाथ,
राजशेखर, श्री हर्ष या फिर भास। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। विश्वनाथ का ये कथन है जिसका अर्थ क्या है, रसयुक्त वाक्य काव्य है। इसका अर्थ हो जाएगा रसयुक्त वाक्य काव्य है। विश्वनाथ का ये कथन है, वाक्य रसात्मकम व काव्यम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है। ऑप्शंस दिए हैं रति, उत्साह, हास और क्रोध। हमने यह भी आपको बताया था, इसका स्थायी भाव हो जाएगा क्रोध, वीर रस का। अगला क्वेश्चन है, किस रस को रसराज कहा जाता है। ऑप्शंस हैं श्रृंगार रस, हास्य रस, वीर रस या फिर शांत रस। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, श्रृंगार रस। इसे रसराज कहा जाता है और हमने ये भी बताया था इसे रसपति भी कहा जाता है। रसों का रस है और रसपति या फिर रसराज, ये सभी नाम हैं इसके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संचारी भावों की संख्या है। संचारी भावों की संख्या बतानी है। ऑप्शन दिए हैं 9 है या फिर 33 है या फिर 16 है या फिर 99। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 33। संचारी भाव कुल कितने होते हैं, 33। अगला क्वेश्चन, भरतमुनि के रस सूत्र में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है। ऑप्शंस दिए हैं स्थायी भाव, शांत, अनुभाव या व्यभिचारी भाव। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शांत। जो भरतमुनि ने बताए हैं रस, उसमें शांत का उन्होंने वर्णन नहीं किया है। हमने बताया था अभी आपको इससे पहले कि उन्होंने कुल 8 रस बताए हैं लेकिन शांत रस नहीं बताया है। अगला क्वेश्चन, भरतमुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है। ऑप्शन दिए हैं 8, 9, 10 या फिर 11। करेक्ट आंसर वही हो जाएगा 8। भरतमुनि ने कुल 8 रस बताए हैं, जबकि 9वां रस किसने बताया है, अभिनवगुप्त ने। अगला क्वेश्चन, विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है। विभत्स रस का स्थायी भाव बताना है। ऑप्शन दिए हैं भय, निर्वेद, शोक या फिर जुगुप्सा या घृणा। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, जुगुप्सा या फिर घृणा। तो दोस्तों अब आपको कमेंट के माध्यम से बताना है कि आपके कुल कितने क्वेश्चन सही हुए, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें और इसे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।